चलिएगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th फिजिक्स का वो तमाम क्वेश्चन जो आपको यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों 2027 बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यहाँ से 100% आपको सारा का सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा नहीं, अगर आप आधा भी देख लेते तो ये मेरा उम्मीद है कि जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से सेम टू सेम मैच करने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का पेपर ऐसा ही परीक्षा हॉल में दिखने वाला है। फिजिक्स भौतिक शास्त्र यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखिए बाबू, परीक्षा हॉल में अगर देखा जाए तो 1 से लेकर के कितना तक 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना है। और सभी क्वेश्चन अभी जो आपका होने वाला है ये बाबू आपका मॉडल पेपर प्रश्न पत्र पर आधारित होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पढ़िए वही जो परीक्षा में आएगा, ध्यान से के क्वेश्चन आपको पढ़ना है और एग्जाम में बिल्कुल मेरे प्यार से कमाल करके आना है। आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या अस्थिर विद्युत क्षेत्र होता है? कहता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे जवाब दीजिएगा बाबू। ठीक है, अस्थिर विद्युत क्षेत्र का बात किया जा रहा है, ये आपका कैसा होता है? ठीक है, यहाँ पर देखिए अस्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब चार्ज आपका क्या है, एक जगह पे अस्थिर है। ठीक है, तो याद रखेंगे अस्थिर विद्युत क्षेत्र जो आपका होगा बाबू, ये आपका संरक्षी होगा। क्या होगा? तो संरक्षी हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कंजर्वेटिव जिसे बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक होता है। कहता है दी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर का बात किया जा रहा है। देख लीजिए बाबू, पानी का जब भी बात होगा, पानी जो हम लोग पीते हैं, ठीक है, उसी पानी का बात किया जा रहा है, उसका पराविद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? ठीक है, तो देखिए पानी का पराविद्युतांक स्थिरांक जो आपका जब भी पूछेगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है? 80 होता है डियर स्टूडेंट। क्या चलेंगे? 80 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर करना तो पीडीएफ हमसे परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा है 72 091 25 280। इस नंबर पे आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से 399 में ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दूसरा में आंसर क्या चलेंगे? ऑप्शन से, यानी कि 80 हो जाएगा, मतलब 80। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बाबू ट्रांसफार्मर के कोर परतदार बनाया जाता है ताकि, अब देखिए ट्रांसफार्मर जो है 3 नंबर में जवाब दीजिएगा। कहता है ट्रांसफार्मर, ठीक है, कहता है दी कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मोड ऑफ, ठीक है, लिमिटेड सो दैट का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए ट्रांसफार्मर जो है बाबू, उसका कोर जो है परतदार क्यों बनाया जाता है? ठीक है, तो उसका कोर परतदार इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें जो ना भंवर धारा जो है ना, होना वाली कमी को रोका जा सके। भंवर धारा जो उसमें उत्पन्न होता है उसकी कमी को रोका जा सके, किसके माध्यम से? ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ठीक है, तो तीसरा नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन बाबू देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने का कोशिश करिएगा। कहता है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर, देख लीजिएगा क्या है बाबू, 5 cos WT है। ठीक है, और विभव V बराबर क्या दिया गया है? 200 sin WT है। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ पर वोल्ट में परिपथ की हानि पूछा जा रहा है, क्या होगा? ठीक है, वोल्ट में परिपथ की हानि। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए परिपथ की हानि, ये जो आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? परिपथ की हानि आपका क्या चलेंगे? ये आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? 5 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाएगा? ठीक है, यानी कि विद्युत ऊर्जा में है उसको, मतलब देखेंगे यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट ट्रांसफार्मर का बात किया जाए तो देखिए 5 नंबर में अगर देखा जाए तो ये आपका ताम्र 6 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका ताम्र 6। समझ रहे हैं? यहाँ पर क्या चलेंगे? ताम्र 6 कहलाएगा। 5 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या चलेंगे? कॉपर कनेक्शन जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्रतिबाधा का मात्रक होता है। दी यूनिट ऑफ इम्पीडेंस का बात किया जा रहा है बाबू, यहाँ पर 6 नंबर में जवाब दीजिएगा प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा का जब भी बात होगा, प्रतिबाधा पूछे, ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार, प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा पूछे या बाबू प्रतिघात पूछे, ठीक है, प्रतिघात पूछे तो ये आपका क्या कहलाएगा? प्रतिबाधा या प्रतिघात पूछे, ये आप ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर में जवाब क्या चलेंगे? तो ये आपका हो जाएगा ओम हो जाएगा।
प्रतिघात बाधा पूछे या प्रतिघात पूछे, आपका क्या होगा, ओम हो जाएगा, याद रखिएगा। 6 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है हेनरी मात्रक होता है, कहता है हेनरी इज द यूनिट ऑफ का बात किया जा रहा है। तो देखिए बाबू, हेनरी का जब भी बात होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर में जवाब दीजिएगा, हेनरी का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होगा, प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, प्रेरक का आपका मात्रक आपका क्या होता है, ये हेनरी होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। 7 नंबर में क्या होगा, इंडुकेशन। ठीक है, बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेगा। 1/LW इकाई है, कहता है दी यूनिट ऑफ 1/LW इज डैश। ठीक है, किसका बात किया जा रहा है, 1/LW। ठीक है, LW यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका पूछा जा रहा है इकाई आपका क्या होता है, समझ रहे हैं। तो देखिए 1/LW इकाई जो है ना, ये किसी का नहीं होता है, नन लगाएंगे यहाँ पे, नन हो जाएगा, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से किसी का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या आता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में जरूरत है। अब देखिएगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज नीड टू मेक वोल्ट मीटर का बात किया जा रहा है बाबू। ठीक है, तो देख लीजिए गैल्वेनोमीटर को जो है वोल्ट मीटर में कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बनाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका उच्च प्रतिरोध का, ठीक है, हाईएस्ट, ठीक है, हाई, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस जिसे बोला जाता है। ठीक है, 9 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता देख लीजिए कितना है, 440 वोल्ट है, शिखर वोल्टता का बात किया जा रहा है। और आभासी वोल्टता आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, आभासी धारा बराबर आपका क्या होता है, फॉर्मूला ये आपका होता है बाबू, आभासी, आभासी धारा बराबर क्या होता है, तो ये आपका होता है शिखर धारा बटे में आप लोग क्या दीजिएगा, √2, यानी कि आपका 440 √2 है ना, √2, तो यानी कि 2 दूना 4, मतलब 220 √2 वोल्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण यहाँ पर देख लीजिएगा क्या दिया गया है, I बराबर आपका 16 sin 100πt है। तो वर्ग की मूल धारा की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी पूछा कहता है द इक्वेशन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज ए I इक्वल टू 60 sin 100πt इन सिक्योर ऑफ द करंट ऑफ, ठीक है, मेन रोट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी बिल भी पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका देखेंगे आवृत्ति यहाँ पर भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है बाबू, ये सब जो है ना यहाँ पर देख लीजिएगा, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, इसको बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 30√2 यहाँ पर एम्पियर लगाएंगे और 50 हर्ट्ज लिखेगा HZ। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक हम आंसर बता दिए हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो आएगा। ठीक है, आइए, कहता है प्रत्यावर्ती धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्टेड इज शट डाउन अल्टरनेटिंग करंट का बात किया जाए, मतलब देख लीजिएगा कौन सा, तो यहाँ पर उष्मीय प्रभाव लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा टर्मिनल जिसे बोला जाता है। 12 नंबर में जवाब क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। अब देखेंगे बाबू 13 नंबर क्वेश्चन, किसका बात किया जा रहा है, पूरे चक्र का। तो देख लीजिए पूरे चक्र में पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या होता है। ठीक है, देखिए पूरे चक्र में जब भी बात होगा, पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान आपका 0 होता है। ठीक है, आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन आधे चक्र में जब भी बात होगा, ठीक है, आधे चक्र में जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होता है, μ0 × 2I बटे क्या लगाएंगे, 4πr लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ये आधे चक्र का हो गया, ये पूरे चक्र का हो गया। ठीक है, लिख देते हैं आधे चक्र, ये आपका हो गया, ठीक है, पूरे चक्र का, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए अगला प्रश्न पढ़िएगा, कहता है एक, अब देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया है 2I नोट बटे पाए, आधे चक्र में क्या होगा, तो आपको अभी बता, μ0 × 2I नोट बटा पाए। यहाँ पर सिंपल वही हुआ, हम वहाँ पे थोड़ा लॉन्ग करके लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट लिख दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या होगा, 2μ0 बटा पाए, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, बी। अगला देखिएगा, कहता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति का व्यय होता है। शक्ति जो आपका व्यय होता है, शक्ति जो खर्च होता है किसमें, प्रत्यावर्ती परिपथ में, वो पूछा जा रहा है किसमें होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका ओनली फॉर रेजिस्टेंस लगाएंगे। 15 नंबर में जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, ओनली फॉर रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर कोण यहाँ पर देख लीजिए थीटा है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, इफ द अल्टरनेटिंग करंट एंड VBI, ठीक है, लेट दिस टाइम देखेंगे इंटेलर ऑफ द एंगल विल बी फोर्सेज विद देन ऑफ वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर का बात किया जाता है। ठीक है,
तो देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिएगा यहाँ पर 16 नंबर में जवाब आप लोग क्या चलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कहता है प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुदान की, ठीक है, अवस्था में धारा का विद्युत वाहक बल के लिए कालांतर क्या होता है। ठीक है, अब देखिए करंट एंड, ठीक है, VVI इन, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, देखेंगे रेजोनेंस का बात किया जा रहा है ऑफ द अल्टरनेटिव करंट। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। यहाँ पर 17 नंबर में जवाब दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या चलेंगे, 17 नंबर में आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अनुदान का जब भी बात होगा डी। अगला क्वेश्चन क्या आता है, अपचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर का जब भी बात होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर का जब भी बात होगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलेंगे चलेंगे, देखिएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है, 18 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, उच्च विभव और निम्न धारा। ठीक है, 18 में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन से उच्च विभव और निम्न धारा। नेक्स्ट लेवल देखिएगा बाबू क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रतिघात रिएक्टेंस का मात्रक, अब देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या क्या होगा, प्रतिघात। ठीक है, तो प्रतिघात पूछे या प्रतिबाधा पूछे, ये सिंपल होगा बाबू, ओम हो जाएगा। तो 19 में आंसर आप लोग क्या चलेगा, ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, तप्त तार एमीटर मापता है। ठीक है, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। ठीक है, तो देख लीजिए तप्त तार एमीटर कहता है, देखेंगे हॉट वाटर, ठीक है, एमीटर मैच्योरेट अल्टरनेटिव करंट। तप्त तार एमीटर आपका क्या होगा, मूल औसत वर्ग धारा मापेगा। ठीक है, रूट मेन सिक्योर वैल्यू जिसे बोला जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या चलेंगे, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है आभासी धारा होती है, आभासी धारा, देयर इज ए वर्चुअल करंट, आभासी धारा बराबर आपका क्या होगा। ठीक है, तो देखिए आभासी धारा बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है शिखर धारा बटे में क्या आप लोग दे दीजिएगा, यहाँ पर मन है तो आपका 2 लगा दीजिए, शिखर धारा बटे √2, ये वाला पेक करंट बाय √2, सी आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता है प्रत्यावर्ती चक्र। अरे अरे अरे, यहाँ पर देख लीजिए बाबू, मिस फील्डिंग है थोड़ा क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल वर्ग धारा इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है, तो 1/√2, बी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कहता है LCR परिपथ में धारा के लिए आपका क्या होगा, फॉर मैक्सिमम करंट इन LCR करंट का बात किया जा रहा है, किसका बात किया जा रहा है, LCR। ठीक है, LCR करंट में किसका बात किया जा रहा है, तो धारा का, धारा के लिए पूछा जा रहा है महत्तम। तो देखेंगे धारा के लिए महत्तम जो है ना, ओमेगा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जो होता है 1 क्या होता है, LC होता है। ओमेगा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/LC। देख लीजिएगा 23 नंबर में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र बता दीजिए क्या कहलाएगा। 24 नंबर यांत्रिक ऊर्जा का बात किया जा रहा है, किसका, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो का कार्य होता है बदलना, समझ रहे ना। तो क्या होगा, 20 का आंसर हो जाएगा डायनमो। अगला देखिएगा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर जो है ना, ये आपका अल्टरनेटिव करंट, मतलब AC वोल्टता जो है इसको बढ़ाने, ठीक है, बढ़ाने या घटाने, ठीक है, का कार्य करती है। ठीक है, बढ़ाने या घटाने का कार्य करती है, AC वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। तो यहाँ पर अरे अरे अरे, एक मिनट, ये आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा समीकरण I बराबर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, I = 0.7 sin 100πt लोपित, यहाँ पर देखिएगा तो विद्युत धारा क्या, यह बता चुके हैं 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, 50। ठीक है, यहाँ पे ओनली 50πHz हो जाएगा, बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
अब देखिएगा, कहता है यदि L प्रेरक, R प्रतिरोध और C संधारित्र की धारिता है तो L बटा R का देख लीजिएगा RC का विमेय सूत्र सिंपल है M0L0T M0L0T। देख लीजिएगा आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 28 देखिए क्या कह रहा है। कहता है LCR परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अनुदान तो ओमेगा एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/ओमेगा C। यहाँ पर देख लेंगे आंसर क्या होगा 28 में आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहता है एक प्रतिरोध के आर पार, एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज बता दीजिएगा कैसे मापा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक तप्त तार वोल्टमीटर द्वारा, आंसर क्या होगा बी, तप्त तार वोल्टमीटर द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा। अब देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि देखेंगे धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर कोण थीटा हो तो वांटिक घटक क्या होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, वांटिक घटक का बात किया जा रहा है तो ये आपका क्या होगा आई साइन थीटा। ठीक है, तो सी वाला आंसर हो जाएगा आई साइन थीटा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली क्रमशः N1 N2 है तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा 31। तो ये आपका क्या होगा N2 लेस देन N1 हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा N2 लेस देन N1। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। एक गर्म तार मापता है, गर्म तार का बात किया जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे गर्म तार जो है ये आपका क्या मापेगा। ठीक है, तो गर्म तार जो है आपका क्या करेगा प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मापेगा। ठीक है, तो बी वाला आप लोग क्या चलेगा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कह रहा है। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, किसका बात किया जा रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा घट जाएगा। ठीक है, 33 नंबर में जवाब क्या दीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपके स्क्रीन पे। LCR परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त बता दीजिए क्या होगा। ठीक है, 34 नंबर में जवाब क्या होगा देख लीजिएगा LCR का बात किया जाए। ठीक है, LCR परिपथ में विद्युत अनुदान होने के लिए आवश्यक शर्त देखिए ओमेगा एल बराबर फार्मूला क्या होता है 1/ओमेगा C। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है क्या कूलम बल बता दीजिए आपका क्या है, कूलम फोर्स बता देंगे आपका क्या है। ठीक है, कूलम फोर्स 35 नंबर क्वेश्चन। ये आपका केंद्रीय बल हो जाएगा और विद्युत बल दोनों बूथ ए एंड बी, यानी कि आपका 35 में जवाब क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन। आवेश का बीमा बता दीजिए क्या होगा दी डोमिनेशन ऑफ चार्ज इरेस का बात किया जा रहा है। ठीक है, आवेश की बीमा 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिए आवेश की बीमा आपका क्या होगा। ठीक है, तो आवेश की बीमा का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या चलेंगे आपका 80 हो जाएगा। आवेश की बीमा क्या होगा 80। 36 में आंसर क्या चलेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कहता है धारितीय प्रतिघात क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, तो देख लीजिएगा आंसर क्या चलेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती शिखर मान क्या होता है पीक वैल्यू ऑफ 2020 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट का बात किया जा रहा है। तो सिंपल है बाबू 220√2 लगाएंगे। ठीक है, 220√2 वोल्ट बी वाला आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए किसका बात किया जा रहा है अक्ष का। ठीक है, समझिएगा कहता है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ई थीटा और बटे में क्या होगा आर क्यू। ठीक है, तो देख लीजिएगा डी वाला आंसर हो जाएगा ई थीटा बटे आर क्यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है। ठीक है, 40 नंबर में जवाब दीजिएगा। विद्युत तीव्रता का बात किया जा रहा है। ठीक है, विद्युत ठीक है विद्युत तीव्रता तो देखेंगे विद्युत तीव्रता का अगर देखा जाए 40 में जवाब क्या दीजिएगा यहाँ पर आप लोग क्या चलेंगे ml t के पावर में 3 I के पावर में -1। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 40 में जवाब क्या चलेंगे ऑप्शन बी।
अगला देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आपका क्या चलेंगे, एनसी के पावर में -1 मतलब न्यूटन कूलम के पावर में -1, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा क्या कह रहा है, यहाँ पर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है क्या, किसी क्या था दी एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए कहता है किसी चालक में विद्युत धारिता का ओ का व्यंजक क्या होता है। सी बराबर फार्मूला क्या होता है, ये आपका Q/V। तो देख लीजिएगा C बराबर Q/V कहाँ पर लिखा है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, C बराबर Q/V, यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मूला 42 में आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिए यहाँ से आपको कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। पीडीएफ लेना चाहते हैं, एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं, नंबर लिख दिए हैं, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और 399 आपका लो प्राइस में 100% गारंटी के साथ लगने वाला पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल जरूर रखिए, फिर से वही मुलाकातें होगी बिल्कुल 12:30 में बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।